भी ये कुछ प्रॉब्लम थी मंगल की? आपकी वो छोटी सी लड़ाई, छोटे से पॉइंट डिवोर्स तक चले गए। उनको वो सारा सुख उससे मिलने लगा जो सुख उनको अपने पति से चाहिए था। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग था और उन्होंने इतिहास रचा। पंडित जी को पूछ लिया ऐप पे, आपको मैं बता दूं कि वो एक जॉब चल रही है। चंद्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है इसको विष योग कहते हैं। अच्छा। ऐसा व्यक्ति किसी मांगलिक लड़की से शादी कर ले या नॉन मांगलिक से कर ले, उसे कोई किसी भी जातक के जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में जब मंगल विद्यमान हो, मांगलिक योग कहते हैं, यानी कि व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने की क्वालिटी लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार में है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। ये कार्यक्रम और भी खास होने जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान हैं वो न सिर्फ खास हैं बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। जी हाँ, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल चल रहा है, तो डैम श्योर जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपके जीवन के तमाम सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपके मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई समस्या चल रही है तो 100% इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी तमाम समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे खास मेहमान, और जो बहुत ही ज़्यादा खास हमारे लिए हो जाते हैं। हमारे साथ लाइफ डिज़ाइनर कुणाल कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आज आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एक चीज़ को लेकर। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, डैम श्योर जब वो ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे भी। सर, मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल दोष को लेकर आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जैसे ही मंगल दोष की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब मंगल तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब जीवन में सब कुछ ही मतलब उथल पुथल होने वाला है, शादी नहीं हो पाएगी, जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये है क्या सर? सवाल आपका बहुत अच्छा है और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि मंगल को लेकर के बहुत लोग डरे हुए भी रहते हैं, जी। भयभीत भी रहते हैं। मंगल का हमारी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा रोल भी है। आप अपने अभी रेंटल मकान में रहती हो या अपने ऑन मकान में रहते हो कि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। हर व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है वो चाहता है कि उसका अपना घर हो। ये भी मंगल से देखा जाता है। अच्छा। तो अभी बात करते हैं पहले मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल का व्यक्तित्व क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। देखिए, मंगल ग्रह के बारे में हमारे शास्त्रों में वैसे तो कई बार मैंने पढ़ा है कि कुछ जगहों पर है कि मंगल ग्रह का जन्म जो है वो शिव भगवान के द्वारा हुआ था। कि जब शिव भगवान अंधकासुर, जो कि एक राक्षस थे, वो एक इनका ही प्रतिबिंब था, इनका ही अंश था अंधकासुर, जिसके अंदर जो है शिव भगवान जैसी ही शक्तियां थीं। तो जब उनके साथ शिव भगवान का युद्ध चल रहा था तो उस समय उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें जो हैं वो धरती पर गिरी थी। तो वो जो बूंदें हैं वो मंगल देव को, क्योंकि धरती पर गिरी तो धरती से जहां पर बूंदें गिरी वहां पर एक अंगार उत्पन्न हुआ। उसी अंगार से शिशु का जन्म हुआ, जिनको हम मंगल यानी कि स्वर्णलाल, अंधकासुर का वध किया, वहीं पर उनकी रक्त की बूंदें गिरी, जिससे कि वो जो शिशु है वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो गए। तो मंगल ग्रह को अगर आप देखोगे वो सुर्ख लाल है। कभी भी आप कहीं गूगल पे कोई पिक्चर सर्च करोगे या मंगल ग्रह की कोई प्रतिमा लेकर के आओगे तो वो बिल्कुल एकदम लाल, जैसे बिल्कुल खोलता हुए अंगारे हों। तो ऐसी उनकी तो बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने बहुत बार बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। मैंने कहीं पर यह भी पढ़ा था कि हिरण्याक्ष जब धरती को चुराकर पाताल लोक ले गए थे तो हिरण्याक्ष को मारने के बाद, उसका वध करने के बाद विष्णु भगवान ने जो वराह अवतार लेकर के धरती माता की रक्षा की और हिरण्याक्ष को मार के जब धरती को यथा जगह स्थापित किया इस भूमंडल में, तब धरती माता बड़ी प्रभावित हुई और उनसे शादी की इच्छा प्रकट की। तो ये भी कहते हैं उनसे शादी के बाद जो पहली संतान थी वो मंगल ग्रह थी। अच्छा। तो मंगल ग्रह के अंदर धरती की तो शक्तियां थी ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। पर चाहे ये अंश शिव भगवान के हों, चाहे ये अंश
विष्णु भगवान के हों, तो आप ये तो समझ ही सकती हैं कि वो शक्तियाँ, इनके अंदर ताकत कितनी होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मंगल को शनि के घर में, मंगल को शनि के घर में 10 नंबर में उच्च का माना जाता है। अच्छा। और शनि को मंगल की मेष राशि में नीच का माना जाता है। यानी कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल 10 नंबर मकर राशि में बैठ जाए तो सबसे अच्छा फल देते हैं। अच्छा। व्यक्ति आक्रामक होता है, एनर्जेटिक होता है, पावरफुल होता है, दम्भी होता है। और अगर शनि मेष राशि में बैठ जाए मंगल के घर में तो शनि सबसे खराब फल देते हैं। नीच राशि में बैठने के बाद ये व्यक्ति की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी बारंबार परीक्षा लेते हैं। हड्डियों की प्रॉब्लम, आयरन की कमी शनि से देखी जाती है। यानी कि शनि के सिम्टम्स उस व्यक्ति की बॉडी में साफ दिखाई देते हैं। मंगल के सिम्टम्स ताकत के रूप में दिखाई देते हैं। और मंगल का, शनि का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो मंगल है, क्योंकि सूर्य भी अगर शनि के साथ बैठ जाए तो पिता की हेल्थ इश्यूज, पिता की सबसे वर्स्ट तो पिता की डेथ हो जाती है। बट पिता की हेल्थ, पिता का स्वभाव, नेचर, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ओरा, या उनका बिजनेस या उनकी जॉब, कुछ भी उनको सफलता नहीं मिल पाती, सक्सेस नहीं हो पाते, प्रॉब्लम लगी रहती है अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे। लेकिन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और मंगल एक साथ बैठ जाएं, व्यक्ति हाईटेक इंजीनियर होता है। अच्छा। बीटेक, आईआईएम से एमबीए करने वाला, आईआईटी से इंजीनियरिंग करने वाला, जो इंटेलिजेंट छात्र जो हैं, इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही ये संभव हो पाता है। क्योंकि शनि जो है वो इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है, और मंगल जो है कैलकुलेशन, सीए, अकाउंट या एमबीए, मैनेजमेंट ऑफ किसी भी चीज़ को बेचने की जो तरीके हैं वो सब इनके पास अच्छे से होते हैं। अगर इन दोनों जगहों से आईआईटी से कोई इंजीनियरिंग कर ले और आईएम से कोई एमबीए कर ले तो उसका पैकेज टॉप होता है। स्टार्टिंग पैकेज ही करोड़ों में होता है। तो ये इतने टैलेंटेड बना देते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठ जाए। तो मंगल पावरफुल है और हमारे शरीर में जितना भी ओज, पराक्रम, बल, शौर्य, हमारी वीरता, हमारी ताकत, वो सब मंगल से देखी जाती है। हमारी जो भुजाएं हैं उनका जो बल है वो मंगल से किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मंगल किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर योग कारक है तो उसके पास प्रॉपर्टियों की कमी नहीं होती, उसको साउथ फेसिंग चीज़ें सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अच्छा। लेकिन अगर योग कारक नहीं होते मंगल किसी जातक की कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को साउथ फेस कभी, क्योंकि घर इनका जो स्थान है वो दक्षिण में है, यमराज के साथ में, यमराज देवता के साथ में इनकी मित्रता बहुत अच्छी है। और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये कारक नहीं है तो उसको ना साउथ फेसिंग जगह सूट करेगी और उसके पास पराक्रम भी नहीं होगा, उसके अंदर भय, डर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रबल रहेंगी। और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टियाँ जब भी खरीदेगा, जब भी बनाएगा, जब भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड करेगा, उसको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो मंगल हमारे शरीर का बल है। मंगल को लेकर के देखो, ये बातें तो ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं होती, पर मंगल को लेकर के डर उत्पन्न कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। कि इसका जो डर है लोगों के अंदर वो है कि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, या हमारा बच्चा मांगलिक है। तो आधे लोगों में तो ये डर हो जाता है अब हमें इसके लिए मांगलिक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, अब हमारे बेटी के लिए मांगलिक लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो क्या कल को इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग, कंचन जी, ये भ्रम अपने मन मस्तिष्क में बना लेते हैं, फिर वही होता है जो उन्होंने सोच लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी कभी बहुत पावरफुल काम करता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं ना, वही आपके साथ होता चला जाता है। क्योंकि आपने एक अपने सराउंडिंग एक ऐसी ऑरा डेवलप कर ली जो कि एक भ्रम था, लेकिन आपने उसको ऐसे पॉजिटिव कर लिया कि अरे हमारा बच्चा तो मांगलिक है, पता नहीं इसकी मैरिड लाइफ चलेगी नहीं चलेगी। और फिर ऐसे सिम्टम्स जब आते हैं, हमें तो पता ही था जी, हमारी बेटी मांगलिक थी, मांगलिक लड़का मिल नहीं रहा था, हमें तो पता ही था इसका डिवोर्स होएगा, होना नहीं था। लेकिन घर के लोगों की, माता पिता की ये सोच की वजह से ये इतनी बार उन्होंने सोच लिया। दोस्तों, हम जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमारे मुंह से निकली हुई बातें, हम मुंह से जो भी बोलते हैं ना, चाहे अच्छा और बुरा, वो ये शब्द कभी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, ये इसी भूमंडल में घूमते रहते हैं और जीवन में या अगले जन्म में ये रिटर्न बैक जरूर होते हैं, यानी कि हमारे पास जरूर आते हैं। कभी कभी देखो,
आपने फील किया होगा, या हमारे जितने भी दर्शक व्यूवर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्होंने फील किया होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कि अभी जो जो चीजें मैं सोच रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी कभी ऐसे सोचा था। अभी जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ था। और वो खूब याद करता रहता है, उसको याद ही नहीं आता, बट वो उसको लगता है, वो फिर वो कहता है कि शायद मेरे मन का वहम है। बट ये कभी ना कभी उसके अंदर, उसके जीवन में, चाहे इस जन्म में चाहे किसी जन्म में, उसी के द्वारा की हुई, बीती हुई एक घटना है। तो ये शब्द कभी मरते नहीं हैं, रिटर्न बैक जरूर आते हैं। मंगल जो है हमारे जीवन में, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन है, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग है, जितनी भी हमारा जमीन है, ये सब मंगल से ही देखा जाता है। और मंगल हमारे जीवन में, जैसे आज जो आपने अपने पुत्र के लिए जैसा सोचा और वैसे ही घटित हो गया, ये आपने खुद उसको अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से प्रबल कर दिया। तो ये मेरा सबको कहना है कि कभी भी अपने बच्चों के लिए ये सोच करके कि मेरा बच्चा मांगलिक है और उसकी शादी अच्छी नहीं चलेगी, उसका जीवन खराब रहेगा, इस विचार को अपने दिल दिमाग से निकाल दें। क्योंकि मांगलिक होना अच्छी बात है। मंगल का होना, मांगलिक क्या होता है? जिस जातक की, किसी भी जातक के जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में जब मंगल विद्यमान हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक योग कहते हैं इसको। ये तो बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोगों ने भ्रम फैला दिया कि ये दोष है, इसकी वजह से शादी टूटे। शादी टूटने की वजह ये नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे कारण, ऐसी वजहें आपको बताऊंगा कि मंगल व्यक्ति की कुंडली में लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होने से ज्यादा 5वां, 9वां और 11वें भाव में मंगल का होना ज्यादा डिवोर्स देता है। ये मेरी अपनी केस स्टडी है। अच्छा। मैंने जितने भी डिवोर्सों पर स्टडी की है ना, वो मांगलिक नहीं थे। अच्छा। उनका 7th हाउस भी ठीक था, लेकिन उनका मंगल या तो 5वें घर में था, या 7th हाउस, 9th हाउस में था, या 11th हाउस में था। व्यक्ति अग्रेसिव, घमंडी, जिद्दी, झगड़ालू, ईगोइस्टिक ऐसा हो जाता है कि अगर लड़की कोई गलती करती है तो उसको माफ नहीं करता इंसान, या लड़के से कोई गलती हो जाती है तो लड़की माफ नहीं करती, और वो डिवोर्स की वजह बनती है। तो ये भ्रम तो सबको निकालना ही पड़ेगा ना, कि हम मान के बैठे कि मांगलिक है। तो मंगल हमारे शरीर का जो बल है वो मंगल है। जन्म कुंडली में अगर मंगल आपके बच्चे की कुंडली में मांगलिक योग बना रहा है तो ये कोई दोष नहीं है, ये योग है। हमें बस यही समझना है। इस योग को, इसकी पावर को झेलने के लिए हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इसका जो पार्टनर है वो इतनी पावर सहित होना चाहिए, उसके पास भी इतनी पावर होनी चाहिए। मंगल क्या? हमारे शरीर की ताकत है, हमारी डिजायर है, हमारी सेक्सुअल पावर भी अगर हम देखें तो वो भी मंगल से ही देखी जाती है। फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब मंगल से ही देखी जाती है। अब एक पुरुष की जो क्षमता है वो किसी स्त्री की क्षमता से ज्यादा है, या स्त्री की क्षमता ज्यादा है और पुरुष की कम है, तो करोड़ों में कोई एक केस होता है। करोड़ों में कोई एक केस होता है कि जब दोनों के बीच में शादी के बाद जब फिजिकल रिलेशनशिप बनती है तो एक पार्टनर वीक होता चला जाता है। अगर उसकी कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा है, केतु बैठा है, मंगल पीड़ित है और वो मांगलिक भी नहीं है, उसकी कुंडली में ऐसे भी बहुत सारे देखो, जैसे अगर एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरे व्यक्ति के जो उसके पार्टनर उसकी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में राहु या शनि बैठ जाए तो ये दोष खत्म हो जाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के, दुनिया में जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु शनि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति किसी मांगलिक लड़की से शादी कर ले या नॉन मांगलिक से कर ले, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति चंद्रमा के साथ, मंगल चंद्रमा के साथ बैठ जाए या बृहस्पति के साथ बैठ जाए, मंगल चंद्रमा या बृहस्पति के साथ या शनि के साथ बैठ जाए, और आप एक मांगलिक पुरुष हो या मांगलिक कन्या हो, तो आप किसी से भी शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो कितनी वजहें तो मैंने आपको ऐसी बता दी कि आप अब तक गूगल पे सर्च करके, वो आजकल चल रहा है ना ऑनलाइन, कंप्यूटर में डाला, ऑनलाइन पंडित जी को पूछ लिया ऐप पे, आपको मैं बता दूं कि वो एक जॉब चल रही है। बिल्कुल। कि उस पे आपने 10th आप पास हो कि फेल हो, आपको कुछ बातें सिखा दी गई और आपको डाल दिया गया कि आप इस ऐप पे आ जाओ और आपको इतने मिनट बात करने के इतने पैसे मिलेंगे। वहां फीस नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है। अब आप लोगों से बात कर रहे हो पंडित जी बन के,
एस्ट्रोलॉजर बन के, और आप उनसे घंटों बात कर रहे हो, जितने घंटों बाद उसका बिल आ रहा है। बिल आ रहा है। अब उसको फायदा ये लग रहा है कि मेरे को यार अच्छे पंडित को मैं मिलता, वो 3100 5100 11,000 कंसल्टेंसी लेती, यहाँ मेरा सब फ्री में चल रहा है। लेकिन उसने 29 मिनट बात करी, उसने 43 मिनट बात करी, उसने 1 घंटा 17 मिनट बात करी, और उस पंडित जी का जो प्राइस था वो 20 रुपए पर मिनट था, 30 रुपए पर मिनट था, 200 रुपए पर मिनट तक भी आप एप्स पे देख सकते हो। हमारे पास ऑफर आई, मैं बस क्योंकि हंसी आती है कभी कभी, क्योंकि लोगों ने हर चीज को आज बिजनेस बना लिया। बिजनेस बना ले, बिल्कुल। ज्योतिष बिजनेस नहीं है। ज्योतिष का मतलब है आप किसी का भला कर सको। ज्योतिष एक माध्यम, ज्योतिष हमारे ऋषियों ने इसलिए नहीं लिखा कि आप लोगों को फ्रॉड करके, लोगों को गलत राह दिखा करके अपने पैसे बनाओ। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का निर्माण इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ किया था कि कालांतर में, कलयुग में, जब मनुष्य के पास बहुत सारी परेशानियां होंगी, तो ज्योतिषीय कैलकुलेशन से, इसको पढ़ के, समझ के, इसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का रास्ता समझ सकता है। इनको झेलने की, कष्टों को झेलने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सकता है। तो उनकी सोच तो अच्छी थी, बिल्कुल। पर ये कलयुग चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके जिनसे मांगलिक चीजें खत्म हो जाती हैं। इसको लेकर के जो भ्रम है वो तो हमें तोड़ना पड़ेगा ही, बिल्कुल। और इस भ्रम को जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे ये उतना बढ़ता जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहो, आप इधर उधर की एप्स पर जाकर के अपने समय को, अपने पैसे को और अपने बच्चों के भविष्य को नष्ट ना करो। मेरा तो यही कहना है। बाकी मैं फिर से कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए मैं नहीं बनाऊं। आप अपने ईस्ट में, अपने भगवान में विश्वास रखो, अच्छे कर्म करते रहो। जब आपको सही बताऊं, सच्चे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होगी ना, ये भगवान के ऊपर, परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो कि वो आपके घर एक दिन जो भी अच्छा ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर होगा ना, जिससे आपके बच्चे के भविष्य का निर्माण होगा, उसको भगवान आपके घर जरूर भेजेंगे। ये भगवान पर विश्वास रखो। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है अब, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मांगलिक जो दोष है वो ऐसा नहीं है कि लोग जिससे आप डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर अपनी ही बात करूं, जैसे जब मैं आंशिक मांगलिक हूं, मुझे कई लोगों ने, कई ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि आप आंशिक मांगलिक हो, तो बहुत से रिश्ते आए, तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि भाई लड़की आंशिक मांगलिक है, तो वो वापस चले जाते हैं, वो नहीं करते हैं। मतलब ईजिली उनको लगता है कि अगर शादी होगी तो शादी डिस्टर्ब रहेगी, मेरे लड़के को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, शादी चलेगी नहीं चलेगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे डाइवोर्सेस भी हुए हैं। जैसे अगर हम मलाइका अरोड़ा की बात कर ले तो उनका भी डाइवोर्स हुआ, तो क्या उनके साथ भी ये कुछ प्रॉब्लम थी मंगल की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी कंचन जी, ये कहना ना बड़ा गलत होगा कि मंगल एक वजह है किसी के भी डिवोर्स की। लेकिन जब आप अपने बच्चों की कुंडली लेकर के डिवोर्स जैसी स्थिति चल रही हो, कोई मांगलिक है और कोई मांगलिक नहीं है, और डिवोर्स जैसी स्थिति पैदा हो गई, तो मन में बहुत इजी वे है कि आपका बच्चा जी मांगलिक है, इसकी कुंडली में डिवोर्स लिखा ही हुआ था। बट आपको ये पता ही नहीं है कि मंगल तो बेचारा आपकी कुंडली में बड़ा सपोर्टिव था, बट वो बचा नहीं पाया, क्योंकि दूसरे ग्रह का षड्यंत्र ऐसा मायाजाल बना हुआ था जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जैसे कि अगर मैं मंगल की बात करूं, और जैसे भी आपने मलाइका अरोड़ा जी की बात की है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मलाइका अरोड़ा जी की जो कुंडली है वो तुला लगन है। अच्छा। तुला लगन में उनकी जन्म कुंडली में भी मंगल सुग्रही 7th हाउस में बैठे हैं। अच्छा। मंगल क्या होता है, एक आम इंसान की भाषा में मैं बता दूं कि दोस्तों, जब आप किसी भी शॉप पर कोई डिटर्जेंट खरीदने जाते हो, अगर 100 रुपए में आपको 500 ग्राम डिटर्जेंट मिल रहा है, पाउडर, और अगर 500 रुपए में आपको 550 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर मिले, जो अभी नया लॉन्च हुआ है, कंपनी ने एड ऑन किया है, फ्री मिल रहा है वो 50%, लेकिन उसी प्राइस में, तो अब और दोनों सामने रखे हैं, तो आप पुराने वाला लोगे या अभी जो नया आया है वो लोगे? एक ही ब्रांड का है, कौन सा लोगे? नया ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्री मिल रहा है ना, उसके साथ एक्स्ट्रा मिल एक्स्ट्रा रहा है, मिल रहा है। 50%। हाँ। ये तो नेचर है ना। हाँ। शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ताकत होती है, शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा पावर होती है, जैसे आप एक मांगलिक हो और आपकी सिस्टर मांगलिक नहीं है, और आप सिर्फ 1 साल का अंतर है, या आपकी फ्रेंड है वो मांगलिक नहीं और आप मांगलिक हो, तो आपके अंदर काम करने की, मेहनत करने की जो क्षमता है वो आपकी फ्रेंड से ज्यादा होगी। यानी कि वो 8 घंटे
काम करके उसको लगेगा पता नहीं कितने घंटों से काम कर रही हो, और आप 10 घंटे के बाद भी पूरे तरोताजा काम करने के लिए तैयार हो। ये मंगल की एनर्जी है, मंगल अच्छा। की पावर है जो व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो वहां तो आप डिटर्जेंट फालतू वाला ले रही हो और यहाँ आप अपने अंदर कमियां निकाल के बैठे हो, अपने बच्चों में कमियां निकाल के बैठे हो, तो ये गलत है कि नहीं है? गलत है। तो हमें सिर्फ समझना पड़ेगा। हम अगर समझ लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए जो मंगल है, मंगल से नाक देखी जाती है। अच्छा। हमारी बॉडी में जितनी चर्बी है उसका विचार मंगल से किया जाता है। शारीरिक शक्ति, पराक्रम, रोग, गुण, अवगुण, चुगलखोरी। चुगलखोरी तो समझती हैं, जी जी जी। किसी के बारे में चुगली करते रहना, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। दुष्टता, क्रोध, जमीन, शत्रु, सामर्थ्य, अहम, ईगो, अस्पताल, ये सब मंगल से विचारे जाते हैं। इसके रोग और विकार, किसी को फ्लैग बीमारी हो जाए, कह रहे हैं फ्लैग फैल रहा है, ये मंगल से देखी जाती है। ब्लड से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स बीमारी के रूप में फैलते हैं सब मंगल से देखे जाते हैं। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होना, शस्त्र से दुर्घटनाएं होना, एक्सीडेंटल डेथ होना, एक्सीडेंटल चोटें लगना, अस्पताल में महीनों पड़े रहना, हाथ कट जाना, पांव कट जाना, ये सब मंगल से विचारे जाते हैं। अग्नि से भय, अग्नि से नुकसान, ये मंगल के अच्छे और बुरे स्थिति से देखा जाता है। पीड़ा, आपको बार बार कहीं पर पीड़ा हो रही है, आपको कफ की प्रॉब्लम आ रही है, ये भी मंगल से देखी जाती है। जो इसका संबंध है, इसका संबंध भाई और बहन से देखा जाता है, यानी कि आपके भाई के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे, बहन के साथ कैसे रिश्ते होंगे, ये मंगल से देखा जाएगा। लाल रंग के कपड़े, लाल फूल, स्वर्ण और पीतल, ये इसके बर्थ वो हैं वर्ण, यानी कि मंगल से ही विचारे जाते हैं, इसकी वस्तुएं हैं। इसका जो वर्ण है वो ब्लड है, बिल्कुल रेड ब्लड, जो शरीर में जो ब्लड है वो इसका वर्ण है, मंगल से देखा जाता है। जितने भी रेड पुष्प हैं ये भी मंगल से, लाल कपड़े, ये सब मंगल से देखा जाता है। इनकी जो दिशा है वो दक्षिण है, साउथ है। इनकी जो गति है 45 दिनों में, करीबन 45 डेज में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं, यानी कि जब एक उदय हुए तो एक राशि में करीबन ये 45 डेज तक रहते हैं। अच्छा। वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं, लेकिन एक राशि में अप्रॉक्स 45 डेज तक रहते हैं। इनकी जो दृष्टि है, मंगल की 3 ग्रह ऐसे जिनकी अपने अलावा भी 3 दृष्टियां होती हैं, वो उनमें मंगल, बृहस्पति और शनि। तो मंगल अपने से चौथे भाव को देखते हैं, अपने से 7वें भाव को देखते हैं और अपने से 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी कि वो जहां पर बैठते हैं वो जो फल दे रहे हैं, अपने से चौथा, अपने से 7वां और अपने से 8वां भी पूर्ण दृष्टि के साथ वैसा ही फल देते हैं जैसा वो जहां पर बैठने के बाद देते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि और उनकी स्थिति अगर नीच की है तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, और उससे क्या सावधानी हमें बरत सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इनकी जो जाति है वो क्षत्रिय है और इनका जो लिंग है वो पुरुष है, यानी कि मंगल की स्थिति से ये भी डिसाइड होता है कि ये पुत्र प्रदायक ग्रह है, कुल दीपक प्रदायक ग्रह है। इनकी जो राशियां हैं मेष और वृश्चिक राशि, यानी कि इनकी 2 राशि, हर ग्रह की 2, चंद्रमा और सूर्य की 1-1 राशि है, लेकिन इन दोनों की 2-2 राशियां हैं, वृश्चिक और मेष राशि। इनका जो रत्न है वो कोरल है। मित्र ग्रहों की अगर बात करूं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, ये इनके मित्र ग्रह हैं, और शत्रु ग्रहों में शनि, राहु, केतु, ये इनके शत्रु ग्रहों में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उनकी जन्म कुंडली के बारे में। जो मलाइका जी की कुंडली में इन मंगल की जो स्थिति है वो 7th हाउस में है, लेकिन जो उनका डिवोर्स हुआ, अपने पति से अलगाव की जो चीजें आई वो करीबन 2016 में 17 में आई थी। मैं आपको बता दूं कि 2010 के बाद से उनका जो फैमिली रिलेशन, फैमिली डिस्प्यूट आरंभ हो गया होगा। लेकिन कई बार होता है ना कि आपकी अपने पति के साथ बहस चल रही है, आप अपने पति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको अपने पति से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे चुटमुट बातों पे चीजें शुरू होती हैं, और वो होते होते वो इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि आपकी वो छोटी सी लड़ाई, छोटे से पॉइंट डिवोर्स तक चले गए। हालांकि देखो, मैं आपको बता दूं कि सबके लिए इसको कोई समझ नहीं पाया, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। हो जाएगा,
क्योंकि इतने लंबे बच्चे बड़े हैं और इतनी बढ़िया अच्छी फैमिली के साथ आप रह रहे हो, इतनी अच्छी फिल्में दे रहे हो, इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन आप डिवोर्स ले रहे हो। किसी को भी ये एक्सपेक्ट था ही नहीं था। बट उसकी वजह है कि शनि, इनकी तुला लगन कुंडली में शनि चतुर्थ भाव के मालिक हैं और व्यक्ति डिसीजन का मालिक है, भाग्य के स्थान में बैठा है, लेकिन साथ में चंद्रमा भी है और केतु भी है। चंद्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है इसको विष योग कहते हैं। अच्छा। विष योग यानी कि व्यक्ति मन से पीड़ित हो जाता है। एक बार व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में सोच लेना, फिर निकल नहीं पाता। फिर डिप्रेशन, ओवर थिंकर, हद से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते रहना। ये डिप्रेशन में गई होंगी 2013 से 2010 से 2013 के बीच में, या 13 से 16 के बीच में, 16 से 17 के बीच में बहुत इनको डिप्रेशन रहा होगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स इनको उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन व्यक्ति कई बार बोल नहीं पाता, कई बार समझ नहीं पाता और कई बार समझा भी नहीं पाता। तो लड़ाई बहुत पुरानी होगी, पर वो धीरे धीरे वो इतना बड़ा रूप ले गई कि 2016-17 में जब शनि में केतु की अंतर्दशा आई तो इनके संबंध को ब्रेक करा दिया। लेकिन ब्रेक होने के बाद केतु के खत्म होते ही इनके ऊपर वीनस आ गया। वीनस लग्जरी का मालिक है। पुरुष अट्रैक्शन या स्त्री अट्रैक्शन जो है वो वीनस से भी देखी जाती है। अगर पुरुष की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में शुक्र की पोजीशन आदमी के अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है, डिजायर बढ़ाती है। तो इनके ऊपर शुक्र आया और शुक्र इनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में, भोग विलास। अच्छा। दाम्पत्य जीवन का, फिजिकल लाइफ और उसका सुख, बिस्तर और बिस्तर के ऊपर का सुख, ये 12वें घर से देखा जाता है। वीनस से भी देखा जाता है, 12वें घर से भी देखा जाता है। शुक्र का 12वें घर में होना, इनका अट्रैक्शन हुआ अपने से कम एज, यानी कि मंगल जो इनके 7th हाउस में, जहां से व्यक्ति की फिजिकल सेक्सुअल लाइफ देखी जाती है, वो इतनी स्ट्रांग है कि हो सकता है कि इनका अपने पति के साथ जो बीता हुआ समय है उसमें फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी ना हो। क्योंकि मंगल पावर तो देता ही है, बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है। और जब व्यक्ति को नीड होती है, पति उस समय पत्नी के साथ ना हो, फिजिकल ना हो, तो वो भूख बढ़ती चली जाती है। और आपको अगर घर पे खाना भरपेट नहीं मिलेगा, बाहर खाना शुरू कर दो। बिल्कुल, एक पुरुष या स्त्री दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आप अपने घर में रहते हैं कि आपकी पत्नी के साथ आपका फिजिकल रिलेशन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं, आप पत्नी को बाहर तो आप ऐश कर रहे हो और आप पत्नी को टाइम नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे आपके पत्नी के मन में भी वो चीजें बढ़ती जाएंगी और एक दिन आपकी पत्नी भी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही पति, अगर पत्नी अपनी पति का ध्यान नहीं रखेगी, उसको जरूरत के समय पर उसके साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं करेगी, जैसे बहुत बार देखा, बहुत सारे घरों में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं कि पति की एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन पत्नी अपने कामों में लगी, वो थक गई है, जब उसको जरूरत होती है कि नहीं मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ, तो ऐसा मल्टीपल टाइम बार जब होता है तो पुरुष क्या होता है, उसको बाहर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अभी हम अच्छे कर्मा बुरे कर्मा की बात नहीं कर रहे हैं, पर व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। तो पुरुष बाहर निकल जाता है, उसका कोई अफेयर शुरू होता है, उसको वो डिजायर, उसकी जो जरूरत है वो बाहर पूरी होने लगती है। फिर उसके बाद जब तक लड़की को समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। फिर वो उसके साथ फिजिकली इतना इन्वॉल्व, इतना अटैच्ड हो जाता है कि फिर वो वापस नहीं आ सकता, फिर रिश्ता जो है डिवोर्स तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही इनकी जो डिजायर थी, इनकी जो बॉडी की नीड थी, वो इनकी लाइफ में अर्जुन कपूर आ गए। उनको वो सारा सुख उससे मिलने लगा जो सुख उनको अपने पति से चाहिए था। तो क्या हुआ, वो रिश्ता, लेकिन ये जन्म कुंडली ऐसी है कि स्टेबिलिटी नहीं आती इनको। अगर ये मेरे से कंसल्ट करती या मेरे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति इनको मिलता तो डिवोर्स लेने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में 4थे घर में बृहस्पति नीच के बैठे हैं। अच्छा। तो बृहस्पति, आपको बता दूं कंचन जी, किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति नीच के है ना, अच्छा पति, पिता और पुत्र बृहस्पति से देखा जाता है। अच्छा। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं तो आपको कहीं ना कहीं सुख में कमी आएगी है। या तो पिता आपके नहीं होंगे, पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, या आपको पति अच्छा नहीं मिलेगा, या पति अच्छा मिल गया तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र सुख नहीं मिलेगा, पुत्र सुख मिल भी गया तो उसके साथ आपका रिलेशन, मतलब कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन को वीक फील करोगे, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं। लड़की के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और लड़कों की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जब मैं जन्म कुंडली मैच करता हूँ ना,
तो मैं यही चीज़ें मैच करता हूँ कि इसकी डिज़ायर कितनी है, क्या इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पति के साथ वो फुलफिल हो पाएंगी कि नहीं, या पुरुष के अंदर जो पावर है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन जो अपनी पत्नी को लेकर के हैं वो इसके फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं। कहीं भविष्य में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि जब इनका कोई मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है, होएगा, तो मैं ऐसे रिश्तों को समझाता हूँ उनके माता पिता को कि एक दूसरी कुंडली ढूंढ के लाओ। तो मैं इन सब चीज़ों को, मैं ऐसा नहीं है कि 36 में से 36 गुण, 36 में से 30 गुण, 28 गुण, मेरे लिए गुण इतने मैटर नहीं करते। कलयुग चल रहा है, गुण मिलने वाले भी बहुत ऐसे दुनिया में आपको मिलेंगे कंचन जी जिनके डिवोर्स हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने अगर आज तक 500 शादी को ओके लिखा होगा ना, तो एक भी शादी ऐसी नहीं होगी जिसमें डिवोर्स हुआ हो। क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि कल से सारे लोग मेरे पास कुंडली मैच करा, मैं बहुत कम मैच करता हूँ। मुझे डर लगता है थोड़ा सा, मेरे से कोई, मैं ये सोचता हूँ कि कोई गलती ना हो जाए, किसी के बच्चे का डिवोर्स ना हो जाए, कल को कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो तो उसके पाप का भागीदार मैं बनना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ और किसी अच्छे पंडित जी से मिला लो, बहुत लोग हैं दुनिया में कुंडली मैच करते हैं। मैं मास्टर हूँ कुंडली, आपका स्टेटस क्या चल रहा है, आपका स्टेटस अपग्रेड कैसे होएगा, आपकी कुंडली में जो राजयोग है उनको प्रबल करने का तरीका क्या है। यानी कि व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने की क्वालिटी लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार में है जी। उसकी वजह है नॉलेज है। मैंने करीबन 15 साल तो इसको स्टडी किया। जब मुझे लगा कि हाँ ये काम करता है इस ज्योतिष, तब मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। और पहले शौकिया 5 साल इसको शौकिया किया, लोगों की लाइफ को बदलते देखा, फिर उसके बाद इसको प्रोफेशन। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ चेंज करी, मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई, आज लोगों की लाइफ चेंज करें। और माउथ टू माउथ ऑल ओवर वर्ल्ड करोड़ों क्लाइंट, अगर मैं काउंट करने बैठूं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे क्लाइंट होंगे। अच्छा। और उसकी वजह कि आज अप्रोक्स 96 से मैंने एस्ट्रोलॉजी में आया था, तो अगर 30 साल हैं तो 30 साल में 15 साल तो ये स्टडी की, इसके एक्सपेरिमेंट करता रहा। आप मेरे अभी कंप्यूटर में आप देखोगे ना, इतने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां होंगी जिनके मैंने केस स्टडी की हैं, जिनकी कुंडलियों को, समय को मैंने स्टडी किया है। जैसे अंबानी जी की है, अरविंद मफतलाल की, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, VR रमन, जॉर्ज बुश, जॉन, लाला चरत राम, भरत राम, राहुल बजाज, रतन टाटा जी, साईं बाबा भगवान की कुंडली। तो ऐसे बहुत सारे देवी भगवानों की हों, या बहुत ऐसे लोग जिन्होंने, जो बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, सबकी कुंडलियों को स्टडी करने का मुझे शौक था। उसमें मैंने, जब मुझे लगा कि ये काम कर रहा है, समय काम कर रहा है, कैलकुलेशन काम कर रही है कि उनकी लाइफ कब कब बदली, किस किस दिशा में बदली, वो दोबारा जब ग्रह आए फिर मैं उन लोगों की लाइफ को, क्योंकि अब तो मुझे टिप्स पे चीजें याद है, मैंने मेहनत की है 30 साल। तो आज अगर मैं किसी की कुंडली देख के 10 मिनट में, आधा घंटे में मैं बताता हूँ ना, तो इसके पीछे मेरे 30 साल की मेहनत है, 30 साल की कैलकुलेशन लगी हुई है। तो सभी को यही कहना होगा कि कुंडली मिलाना एकमात्र पूरा नहीं है कि आपके बच्चों की शादीशुदा लाइफ अच्छी रहे। ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। और मांगलिक योग दोष, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नेगेटिव सोच को, थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। ये तो मंगल की बात हो गई कुणाल जी। अब अगर हम बात करें तो एक और चीज़ है जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित और डरे हुए रहते हैं, काल सर्प दोष। जितने भी लोग जब बात करते हैं, कोई ज्योतिष उन्हें बताता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो इससे भी लोग बड़ा डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं कि काल सर्प दोष जो है कहीं इससे हमें प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं ये मृत्यु का योग ना बना दे। बहुत सारी टेंशन्स लोगों को हो जाती हैं। तो ज़रा सा काल सर्प दोष के बारे में बताइए, क्या है ये काल सर्प दोष? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि काल सर्प योग राहु और केतु के मध्य है। जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग को लेकर के भी बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। आपने पूछा नहीं, बट जैसे मैं बता देता हूं कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग था और उन्होंने इतिहास रचा है। तो काल सर्प योग के बारे में जो लोगों के मन में भ्रम है ना, उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। और वो भ्रम क्या है कि जी पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने देखा कि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है, और इस वजह से ये सक्सेस नहीं हो रहा, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं।
मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु क्या है। एक राक्षस जिसने अमृत का पान कर लिया था। विष्णु जी ने जब उनका सर अपने सुदर्शन चक्र से काटा, क्योंकि अमृत कंठ तक चला गया था, तो वो अमर हो गया। तो सर कटने के बाद भी सर और धड़ दोनों जीवित थे, तो उनको छाया ग्रहों में उपाधि मिली। अच्छा। सर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जानते हैं। अब देख ली, सर क्या है? राहु। सर में मस्त दिमाग है। सर जो है, अगर राहु किसी के लगन में आ जाए, किसी की दशा में आ जाए, तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। केतु की दशा आ जाए तो शरीर पे कष्ट देता है, मेडिटेशन भी कराता है, ज्ञान भी अर्जित करता है, पर शरीर पे जितने भी कष्ट आते हैं ना, खुजली, फुंसी, फोड़े, सर्जरी, बीमारी, कष्ट, जितने भी लोगों को ऑपरेशन में, जितने भी लोगों की सर्जरी, चीरा लगता है, टांके लगते हैं, सब केतु की वजह से। और जितने भी लोग षड्यंत्र रचते हैं, शकुनी मामा, महाभारत, क्या से क्या करके रख दिया, पूरे कौरवों को निपटा के रख दिया, लेकिन अंत क्या हुआ? लालच ही तो देता रहा कि ये करने से ये हो जाएगा, ये सिंहासन पे तुम बैठोगे, लेकिन क्या हुआ? सब लोग हम लोग पहुंच गए। तो राहु के बारे में और केतु के बारे में अगर हम समझ लें तो कालसर्प योग के बारे में भी हमें समझ आ जाएगा। दोस्तों, सारे ग्रह सीधे चलते हैं, यानी कि जिस ग्रह में बैठे वहां से, जैसे हम 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, तो 7th हाउस के बाद वो कहाँ जाएंगे? 8th हाउस में। 9th 10th 11th 12th, फिर लगन, फिर 1 2 3 4, इस तरह सारे ग्रह ऐसे ही चलते हैं। उनकी दृष्टियां भी ऐसे ही होती हैं। वक्री ग्रह कुछ समय के लिए अपनी गति बदल लेते हैं। वक्री का मतलब है वो उल्टी गति हो जाती है, और उनकी दृष्टियां भी फिर उल्टी ही पड़ती हैं। भाई, अगर मैं सामने जा रहा हूं तो सामने ही देखूंगा, लेकिन अगर मैं मुड़ जाऊं तो मैं देखूंगा भी तो उधर ही ना, जिधर मैं चल रहा हूं। तो जब इनकी गति उल्टा कोई नहीं चलता, मोल्ड होते हैं, मुड़ते हैं, और फिर ये वापस से चलते हैं। कभी कभी हम टहलते हैं ना, आगे गए, फिर वापस आए, फिर आगे गए, फिर के चलो पूरा राउंड लगाते हैं। तो ऐसे ही इनकी गति सीधी होती है। लेकिन जो राहु और केतु हैं, ये छाया ग्रह, ये हमेशा उल्टा चलते हैं। अच्छा। ये हर ग्रह के आगे पीछे नहीं रहते, ये हर ग्रह को क्रॉस करके, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना, सारे ग्रह ऐसे चल रहे हैं, तो सारे ग्रह तो ऐसे ही आएंगे ना, ये ऐसे चल रहे हैं। फिर शनि आएंगे, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सबको साथ युति बना करके, हर इनकी युति 80 to 90%, अकेले कम होते हैं, किसी न किसी ग्रह के साथ इनकी युति होती है। अगर ये बुध के साथ देखो, इनकी एक अच्छी बात भी बताता हूं, जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं, ये ना कला है, एक्टिंग है। हमने एक मूवी देखी होगी, तारे जमीन, देखी थी आपने? देखिए। अब उसमें जो बच्चे की एक्टिंग हम देख रहे हैं, वो तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मूवी में मैं भी कितनी बार इमोशनल हुआ, कितनी बार मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि मैं उसमें खो गया। मैंने कहा, इस बच्चे को कितना कष्ट, कितनी स्ट्रगल, कितनी इसके माँ बाप समझ नहीं रहे हैं। पर ये हो बहुत फैमिली में रहा है, मैं तो समझाता हूँ, हो बहुत फैमिली में रहा है, लेकिन वो बच्चा एक्टिंग कर रहा है। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त कि हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे, उसके दुख को अपना दुख समझ बैठे, जबकि वो एक्टिंग है। तो हम भी रो रहे हैं, मेरी वाइफ भी इमोशनल हो गई। तो ये सब राहु है, यानी कि किसी की बातों में भी इतना आ जाना और कितना भी बड़ा स्टेप ले लेना। तो राहु एक्टर भी है। जितने भी सुपरस्टार, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं ना, इनमें राहु एक्टिव होते हैं। अच्छा। तभी ये इतने बड़े एक्टर बन पाते हैं। राहु के साथ बुध बैठ जाएं, राहु के साथ बुध बैठ जाएं और शुक्र बैठ जाएं, तो ये फिल्म स्टार बनाते हैं, एक्टर बना देते हैं। अच्छा। अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, जो भी सबसे बड़े सुपरस्टार है वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड भी बात कर रहा हूँ। लेकिन यही राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो चंडाल योग बना देते हैं। अच्छा। व्यक्ति को डिप्रेशन दे देते हैं, ओवर थिंकर बना देते हैं। व्यक्ति को अच्छा राइटर भी बन सकता है, लेकिन वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वो सुसाइडल थॉट्स भी उसके अंदर, वो दूसरे की, जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, वो सबकी कि अगर कोई मर गया तो वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते थे। ऐसे लोग कभी कभी जब हद से ज़्यादा उसको अपनी ताकत बना लें तो अच्छे राइटर बन जाते हैं, माइंड रीडर भी बन जाते हैं। अच्छा। लेकिन
डिप्रेशन में चले जाएं तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। जितनी भी लेडीज को गायनिक इश्यूज हैं वो सब चंद्रमा से देखे जाती हैं। जब भी राहु केतु चंद्रमा के साथ बैठेंगे ना, जिस लड़की की कुंडली में भी ये दोनों एक साथ बैठे उसको पीरियड्स प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। चंद्रमा से ही स्त्री के पीरियड्स देखे जाते हैं। चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति से जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके नेचर का पता चलता है। अच्छा। देखो, आपके लड़कियों के अंदर नखरे लड़कों के मुकाबले ज्यादा होते हैं। सजना संवरना किसको ज्यादा पसंद है, इन श्रृंगार किसको पसंद है, तो वो 16 श्रृंगार या 64 जितने भी श्रृंगार होते हैं ना, वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा 27 पत्नियों के पति हैं। जितने भी नक्षत्र है ना, उन सब के पति हैं। बट ये रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अच्छा। तो श्रापित भी हैं। तो ये अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को ओवरथिंकर भी बना देते हैं। अगर वो उसको अपनी ताकत बना ले तो राइटर भी बन जाते हैं, नहीं तो व्यक्ति को सुसाइड भी करा देते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं। अच्छा। व्यक्ति ना जी पाता है ना किसी को जीने देता है। अब यही राहु मंगल के साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति को थोड़ा सा पाखंड में भी ले जाते हैं। केतु के साथ बैठ जाएं जेल योग देते हैं। या तो व्यक्ति आईपीएस बन जाएगा या व्यक्ति चोर डाकू बन जाएगा, हत्यारा बन जाएगा। वो एक का मर्डर करेगा, अपनी आत्मा पर विजय पाएगा और फिर वो एक के बाद, क्योंकि जब आदमी गलती करता है ना तो उसका मन और आत्मा में युद्ध होता है और वो अपनी आत्मा को समझा लेता है, अरे दुनिया भी तो कर रही है, मैंने कर दिया तो उसने इतने किए, उनको तो किसी ने पकड़ा नहीं आज तक, और मैंने तो सबके लिए क्या है, सबको सुख दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं थोड़ा दान भी कर दूंगा। ये सब अपने आत्मा को समझा लेता है। फिर वो बड़ा मुजरिम बन जाता है। जितने भी ये आतंकवादी जो निर्दयी होते हैं, किसी का भी मर्डर करने में एक पल के लिए भी नहीं सोचते, ये जो निर्दयी, इनके चंद्रमा पीड़ित होते हैं, इनके केतु मंगल की युति होती है, ये इतने क्रूर होते हैं कि इनके अंदर जो वो है ना इमोशंस, वो नहीं होते। इन्हें फर्क, इनके अपने माँ बाप जिए मरे, इनकी अपनी फैमिली रहे ना रहे, इन्हें कोई फर्क, इन्हें किसी से प्यार नहीं होता। और इनको इस जीवन में कभी इनका इतने, ये ऐसे लोगों को कोई भी कैप्चर कर लेता है। कोई भी माइंड को अगर सही पढ़ने वाला हो ना, तो ऐसे लोगों के माइंड को लोग पढ़ करके कैप्चर कर लेते हैं और उनसे वो करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। तो राहु हमारी कुंडलियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरे घर में बैठ जाए तो बहुत राजनीति में बहुत सक्सेस देता है। अच्छा। ऐसे ऐसे स्पीच, ऐसे ऐसे भाषण देगा व्यक्ति कि सामने वाले को निपटा के रख देगा। ऐसे ऐसे भाषण देगा, ऐसे ऐसे कंटेंट निकालेगा, ऐसे ऐसी बात, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाएगा अपोजिट पार्टी के लिए कि सामने वाली अपोजिट पार्टी के पास जवाब नहीं होगा। अच्छा। तीसरे नंबर का जो राहु है बहुत अच्छा होता है, राजनीतिज्ञ बना देता है। छठे घर का राहु रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। ऐसे लोगों से कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और 11वें घर का राहु बेइंतहा पैसा देता है, उल्टे रास्तों से भी देता है, 2 नंबर के कामों से भी देता है, चोरी से देता है, फ्रॉड से देता है, बहुत सारे किसी भी रूप में जितने भी उल्टे सीधे जो गलत काम होते हैं उनसे जो कमाई है वो सब राहु से ही देखी जाती है। राहु ही कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में 11वें घर में बैठा है, तो ऐसा हो रहा है। केतु को छठे, 9वें और 12वें घर में अच्छा। 12वां घर किसका? मोक्ष का। धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय 9वें घर से देखा जाता है। तो 9वें घर में ये इसलिए सपोर्टिव होता है क्योंकि वहां पर धर्म तप हो रहा है, श्रद्धा हो रही है, भाग्योदय हो रहा है, मेडिटेट हो रहा है, कि व्यक्ति के पास जिसकी कुंडली में बैठ जाए बहुत बढ़िया फल देता है, क्योंकि वो मेडिटेटेड लोग हैं। उसको पवित्र कर देता है, उससे दान कराता है, उससे उपन्यासों को पढ़वाता है, उनसे करवा के अपने लिए ताकत अर्जित करता है, अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढता रहता है। तो ये बहुत सारे, सूर्य के साथ बैठ जाएं राहु तो पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, पिता हमेशा बीमार रहेंगे। अच्छा। केतु के साथ बैठ जाएं, केतु सूर्य के साथ बैठ जाएं, पिता की डेथ तक दे देते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, बहुत सारी मल्टीपल बीमारियां फादर को दे देते हैं। तो ये दोनों ग्रहों की सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ मनस्थिति तो खराब है ही। माँ स्टमक से प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, माँ के जॉइंट में प्रॉब्लम है, माँ के तलवों में प्रॉब्लम है, माँ की उंगलियों में प्रॉब्लम है, कष्ट। गायनिक ऐसे इश्यूज दे देता है कि कैंसर जैसी, अगर चौथे घर में चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ राहु या केतु की युति बन जाए तो माँ कैंसर भी दे देता है, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट सर्जरी दे देता है, फेफड़ों की बीमारी या स्टोन्स की ऐसी बीमारी देता है जो
आदमी, लेडी बेचारी उसका सॉल्यूशन ही नहीं कर पाती, परेशान रहती हैं, सोचते रहते अपने पति के बारे में, पति से सुख नहीं मिलता, संतान से सुख नहीं मिलता, अपनी सहेलियों से सुख नहीं मिलता, जो करते हैं उसमें स्ट्रगल होता है, जिसके लिए काम करते हैं वो तो बहुत तरक्की कर जाते हैं लेकिन अपने लिए सक्सेस नहीं मिलती। तो ये राहु और केतु जो हैं, जब ये आमने सामने बैठते हैं तो सारे ग्रह एक तरफ, तो सारे ग्रहों को ये ग्रस लेते हैं, यानी कि सारे ग्रहों को बंदी बना लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। यानी कि सारे ग्रह जब एक तरफ, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, तो अगर सीधा तो चल ही नहीं रहा, और अगर सारे ग्रह देखो, दो काल सर्प योग बनते हैं, लगन और सातवें घर से मान लेते हैं, सारे ग्रह या तो राइट में या लेफ्ट में, तो अगर राइट में सारे ग्रह हैं ना, तो काल सर्प योग राजयोग कारक है। अच्छा, राजयोग कारक है। ऐसा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में था। अब देखिए उनको राजा किसने बनाया, वो क्या करते थे? सचिन जी बताओ क्या करते थे? क्रिकेटर थे। अगर फुटबॉलर बनते तो इतना नाम कमा पाते? नहीं। फिल्म लाइन में जाते इतना नाम? नहीं। शुक्र अगर अच्छे होते तो फिल्म लाइन में चले जाते, कपड़े का बिजनेस कर रहे होते, ज्वेलरी का, पर इतना नाम नहीं हो पाता। फिल्म लाइन में चले जाते, फिल्में नहीं चलती, फ्लॉप हो जाती और हम उन्हें भूल जाते। तो उनका बुध भी शुक्र भी कारक नहीं थे। अगर बिजनेस में जाते तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं बन पाते, उतना बिजनेस नहीं कर पाते। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई सचिन तेंदुलकर जी की, आप अगर देखोगे 10th या 12th के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई थी, और उसके बाद अपनी गली में क्रिकेट खेलते थे, खेलते खेलते आज पूरा वर्ल्ड पे छा गए। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में आप देखोगे काल सर्प योग जो है राजयोग कारक था। अच्छा। उनकी मदर को कितने लोगों ने बोला कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होगा, ये होगा वो होगा। एक और चीज मैं बता दूं, जिस व्यक्ति का, इनका मंगल उच्च का बैठा हुआ है, मंगल उच्च राशि में बैठा है, तो मंगल हमारे शरीर में बल है, ताकत है। हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था, मंगल ताकत है, शरीर की का पराक्रम है। तो मंगल और राहु अगर कुंडली में अच्छे बन जाएं तो दुनिया के सबसे टॉप प्लेयर बनते हैं ये लोग। मंगल और राहु अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग अगर ये दोनों पावरफुल बैठ जाएं, एक तरफ कालसर्प योग बन गया, दूसरी तरफ इनका जो राहु है वो मंगल जो है वो उच्च का हो गया। यानी कि पराक्रम, हल्का सा टच किया और छक्का, हल्का सा टच किया और छक्का, कवर ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, ऑफ ड्राइव, कितने छक्के मारे होंगे। लेकिन हाइट कितनी है, ताकत, उनसे भी बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़ी शरीर को लेके खेल रहे हैं, लेकिन वो छक्के चौके नहीं मार पाते, नहीं मार पाए, क्योंकि इनकी भुजाओं में बल था। टच करते ही इनके मंगल का बल 10 गुना अपग्रेड करता था इनके शॉट्स को। तो उसकी वजह हर क्रिकेटर की कुंडली में उनको समझना चाहिए कि उनकी ग्रह स्थितियां क्या हैं। अगर ये दोनों सपोर्टिव हैं, कारक हैं, तो वो बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। मंगल और शुक्र किसी के एक साथ बैठ जाएं, ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। अच्छा। जुए में लीन रहते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ नाजायज संबंध भी बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, मैं सबको नहीं बोलूंगा, लेकिन वर्ल्ड के जाने माने प्लेयर होते हैं। अच्छा। वर्ल्ड के जाने माने प्लेयर जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। लेकिन अगर आप बैक जाके देखोगे ना, बहुत अय्याश भी होते हैं। अच्छा। ये पैसे खर्च करते हैं, किसी को भी फंसा लेते हैं। इनकी देखोगे आप, जितने भी क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स या इनके पीछे की लाइफ देखोगे ना, मल्टीपल इनके रिलेशन होते हैं। मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, लड़कियां भी इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि उनके लिए बस एक बार पटाना है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि फिजिकल होए या क्या होगा कल को, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप देखो, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक एक्ट्रेस होती थी जिन्होंने विवियन रिचर्डसन के साथ बच्चा भी प्लान किया था। अच्छा। एक टीवी एक्ट्रेस थी, उन्होंने, क्योंकि ये जो विवियन रिचर्डसन जो थे बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर थे, बहुत नामी, आप सर्च करोगे तो उनके साथ उन्होंने बच्चा प्लान किया बिना शादी के। आज भी वो बच्चा, वो उनकी जो बेटी हुई थी, और वो बेटी बहुत अच्छे डिज़ाइनर है। अच्छा। हाँ, अब उसका नाम मेरे ख्याल से मैं से कुछ नाम है उसका, और आप सर्च करोगे तो देखोगे। तो ऐसे लोगों में पावर बहुत होती थी, डिज़ायर भी बहुत होती, सेक्सुअल पावर मंगल से देखी जाती है। तो
राहु केतु के बारे में अगर कहीं पर हमें समझना है तो ये समझना होगा कि ये राजयोग कारक है या ये दोष कारक है। काल सर्प योग है कि दोष है। अगर राजयोग है तो काल सर्प योग आपको राजा बनाएगा, राजा बना देगा। क्योंकि कलयुग चल रहा है। शुक्र ने, बृहस्पति ने, मंगल होता प्रॉपर्टी बिल्डर भी बना देता है, किसी ने भी वो फल नहीं दिया जो राहु केतु ने दे दिया। तो काल सर्प योग में ये अगर जिस चीज में व्यक्ति को जो जिस चीज की तरफ वो जिज्ञासु है, जिसकी तरफ उसका माइंड थोड़ा ज्यादा है, वो उस गेम में उसको इतना इन्वॉल्व, यानी कि राहु केतु ने सचिन जी की समझ लो बुद्धि को कैप्चर किया, पढ़ाई से मन हट गया, ये नहीं करना वो नहीं करना, और वो सबसे डिस्ट्रैक्ट, लेकिन वो एक तरफ इतने ट्रैक हो गए कि इतिहास रच डाला। उनको दिखाई नहीं देता था कि इधर उधर कौन है, उनको सिर्फ अपना गेम दिखाई देता था। तो राहु केतु ऐसा भी है हमारी जन्म कुंडली में। बस हमें दोस्तों जब ये हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, हमें इसको कभी ज़्यादा एक्टिव कब नहीं करना चाहिए। अगर ये हमें नशा, ड्रग्स ले रहे हैं लोग, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुए में लीन हो रहे हैं, इन सब में अगर एक बार व्यक्ति पड़ जाए तो फिर ये उस व्यक्ति का जीवन नर्क बना देते हैं। राहु का जो नेचर है वो है 18 साल में 50 जो 9 साल की दशा में व्यक्ति को उत्थान देते हैं। अच्छा। लेकिन बाद के 9 सालों में पतन देते हैं। अच्छा। उत्थान और पतन। पहले 9 सालों में पतन देते हैं और फिर उसको वहीं ले जाते हैं जहां से उसको नीचे लाए थे, सीख देके जाते हैं। ये भी राहु के बारे में हमें समझना पड़ेगा। केतु मेडिटेशन करते हैं कि केतु में, केतु की जो महादशा होती है उसमें अच्छा समय नहीं होता। 4 महीने बहुत ही अजीब सा समय आ जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, व्यक्ति को ये समझ ही नहीं पाता कि व्यक्ति को डिसीजन क्या लेना है। केतु के बाद, केतु के बाद शुक्र आते हैं, फिर 100 साल व्यक्ति बहुत लग्जरी, ऊंची, फेमस, प्रतिष्ठित लाइफ को खींचता है, जीता है। फिर 100 साल बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और मंगल और फिर राहु आते हैं। यानी कि अगले 2.5-3 साल ये जब तक रहते हैं ना, तब तक लाइफ बहुत दर्दनाक होती है। अच्छा। बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े एक्सीडेंट, बड़े बड़े लॉसेस, बड़ा बड़ा डिप्रेशन, बहुत कुछ तबाही मचा के रख देते हैं। लेकिन फिर जब राहु जाते हैं, केतु में जब राहु जाते हैं, फिर गुरु आते हैं, गुरु 50% अपग्रेड कर देते हैं। फिर बुध आते हैं, बृहस्पति का, फिर शनि आते हैं, वो 25% और अपग्रेड कर देते हैं। फिर शनि आते हैं, वो और 25%, और फिर उसके बाद आते हैं 20 साल शुक्र। अच्छा। फिर व्यक्ति को उससे बढ़िया कोई दशा नहीं है। कलयुग में अगर 30 साल की एज से 60 साल के बीच में शुक्र की 20 साल के लिए दशा आ जाए ना, इससे बड़ा कोई राजयोग होता ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई दशा नहीं है। ये व्यक्ति को सारे सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, मल्टीपल रिसोर्सेस से इनकम वीनस से प्राप्त, जितनी भी लग्जरी, ब्रांडेड, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी पत्नी, अच्छी फैमिली, सब वीनस से, शुक्र से। ठीक है। जैसे आपने बताया कि सचिन तेंदुलकर जी थे, उनमें काल सर्प योग था, दोष नहीं था, और वो जो योग था उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा एक क्रिकेटर बनाया। लेकिन अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो क्या इसका कोई उपाय भी तो होगा? देखिए, आसान से उपाय की मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति को शिव भगवान का उपासक हो जाना चाहिए। अच्छा। शिव भगवान की पूजा करने से, शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ाने से कहते हैं दोष वीक हो जाता है, और ये दोष होते हुए भी राजयोग में कन्वर्ट होने लगता है। मेरी खुद की कुंडली में काल सर्प योग पंडित बताते थे। अच्छा। कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं कहता हूँ कि ये तो सबसे, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं अंधविश्वासी हूँ, पर मैं चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो मैंने चीज़ों को समझा। जब मैंने काल सर्प योग के बारे में पढ़ा तो मैंने भी देखा मेरी कुंडली में भी ये राजयोग कारक है, क्योंकि मेरे राहु पवित्र हैं। अच्छा। कन्या राशि के बैठे हैं, केतु मीन राशि में, पवित्र माना गया है इनको, राहु केतु को, कन्या और मीन में। तो मेरी लाइफ में सक्सेस में, और मेरा 22 नंबर है, तो मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले है राहु का भी और केतु का भी। फिर मेरी जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों 10th घर में बैठे हैं, उनका भी बहुत बड़ा, 10th घर में व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और अच्छी लाइफ भी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति को इसका उपाय करना है तो सबसे अच्छा है कि अगर आप बहुत पूजा पाठ नहीं करा सकते, कुछ एस्ट्रोलॉजर
से आपको नॉलेज भी नहीं मिल रही है तो शिव भगवान के उपासक हो जाओ। शिव भगवान के उपासक भी नहीं हो सकते तो रोज 12 बार महामृत्युंजय मंत्र का आप उच्चारण करें। काल सर्प योग आपका वीक होने लगेगा। महाकालेश्वर आप या तो उज्जैन चले जाओ या आप बनारस चले जाओ, वहाँ पे आप काल सर्प योग की पूजा करा सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे दोस्तों, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ जब देखा था तो मुझे बोला था कि कभी इस लाइन से आप पैसे मत कमाना, पर गुरुजी की तो डेथ हो गई थी बाद में, तो मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, तो मैंने कहा मैं कैसे अपनी लाइफ को, तो मैंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और वहाँ पर मैंने अपने गुरुजी के लिए संकल्प किया, मैं किसी लड़की की शादी अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई भी अगर पूजा पाठ हम आज भी कराते हैं, हम पैसे चार्ज नहीं करते, चाहे कोई कितना भी रईस क्यों ना हो, हम पैसे चार्ज नहीं करते। किसी के घर में किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है, उसका भी उपाय फ्री, अगर करते हैं तो फ्री करते हैं, नहीं तो करते नहीं, करते हैं तो फ्री, कोई पैसे चार्ज नहीं करते। और तीसरा काल सर्प योग की पूजा, कि मैं इन तीनों से कभी कोई कमाई नहीं करूंगा। काल सर्प योग की पूजा के आज भी मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूँ। आप देखोगे ना काल सर्प योग और उनके उपाय, काल सर्प योग की पूजा भाई कुणाल कुमार, आचार्य कुणाल कुमार डालोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे ऐसे हमारी वीडियोस मिलेंगी कि हमने हजारों लोगों की 4-4, 5-5 दिन के समागम हरिद्वार में किए, काल सर्प योग की पूजा कराई, हमने कोई चार्ज नहीं किया। अच्छा, तो काल सर्प योग की पूजा भी ऐसे ब्राह्मण द्वारा, ऐसे पंडित द्वारा ही सबसे ज्यादा योग कारक होती है जिसके अपने राहु केतु या तो उच्च के हों या पवित्र हों। तो जब मुझे पता चला, मैंने जब इसको पढ़ा, तो मैं इसीलिए पैसे चार्ज नहीं करता था कि मैं अगर किसी के लिए भी कोई पूजा करूंगा ना, राहु केतु से रिलेटेड पूजा, काल सर्प योग की पूजा, तो उनको उसका फायदा मिलेगा। और ऐसा हुआ। आज जितना मैं फेमस हूँ, जितनी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जितना नेम यश भगवान के कृपा से मुझे मिल रहा है, उसमें शायद भगवान ने मेरे से ये अच्छी चीजें कराई हैं। मैंने जिसकी पूजा करी निस्वार्थ भाव से की, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कि मुझे फ्री में करना, मेरे मन में ऐसे विचार कभी नहीं आए। आज भी अगर मैं बता दूं कंचन जी, कोई आदमी मुझसे मिलता जरूर है, लेकिन अगर उसको समय की वो है ना, तो मेरे मन में यही नहीं रहता कि मैं इसको 10 मिनट मिलूंगा, आधे घंटे मिलूंगा। मेरे को लगता है कि इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। बिल्कुल, पता नहीं, हो सकता है भगवान शिव मेरी परीक्षा लेने ना आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक का भला करते हो, 4 रास्ते भगवान आपके लिए और तैयार करते हैं। तो काल सर्प योग किसी भी कुंडली में है तो आप कोई भी रुद्राक्ष डाल सकते हो। आप 1 मुखी रुद्राक्ष से 13 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी रुद्राक्ष डाल सकते हो। ये अलग अलग कीमत है, तो ये भी नहीं है कि आपको महंगा आप सस्ते वाला 5 मुखी 4 मुखी और नहीं मिलता, आप हमारे यहाँ पर आकर के फ्री ले जा सकते हो। और हम क्या बोलें कि आपका भला होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कुणाल जी आपसे मिलकर और आपसे बात कर कर। डेफिनेटली जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे और आपसे, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जैसे हमने बात करी मंगल पर और काल सर्प दोष पर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, बहुत कन्फ्यूज्ड हैं और दर दर न जाने कितने ज्योतिषों के पास भटक रहे हैं, लेकिन सही सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैं उम्मीद करूँगी कि इस कार्यक्रम से लोगों को एक सही गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत थैंक यू मिलने के लिए, बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपका।